की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सासाराम से आपको बताएं, जहां एक आंगनबाड़ी केंद्र पर अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। करगहर के सीसरिया आंगनबाड़ी केंद्र पर विभाग की ओर से बच्चों के लिए पोशाक भेजे गए थे, जहां बच्चों को पोशाक दिया भी गया। उन्हें पहनाने के बाद फोटो खींची गई, लेकिन तुरंत बाद सभी का पोशाक उतरवाकर ले लिया गया, जिसके बाद बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर नंगे हो गए। उन्हें वैसे ही छोड़ दिया गया, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भी अपनी एक दलील है। सहायिका सुनैना देवी का दावा है कि परिवार से एक बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकन था, लेकिन पोशाक लेने के लिए एक परिवार से कई बच्चे पहुंच गए। ऐसे में ड्रेस कम पड़ गए और जिस बच्चे का नामांकन था उसे दिया गया, लेकिन बाकी को नहीं मिल पाया। विरोध में लोगों ने अपने बच्चों को खुद से नंगा कर दिया। और इस पूरे खबर में इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित ज्यादातर बच्चे नियमित रूप से आते ही नहीं है, लेकिन ड्रेस आया तो गांव के दूसरे बच्चों को भी बुलाकर ले आए और ड्रेस पहनाने लग गए। फोटो सेशन हुआ और बाद में उनसे ड्रेस वापस ले लिया गया है। तो फोटो लेने के तुरंत बाद कैसे इन बच्चों का ड्रेस उतरवाया गया, वो तस्वीर भले ही हम आपको नहीं दिखा सकते, आपत्तिजनक है, लेकिन आप देखिए कि नामांकन से ज्यादा बच्चे वहां पहुंच गए। इसको लेकर दलील दी जा रही है आंगनबाड़ी सेविका की तरफ से, इसीलिए उन बच्चों को ड्रेस नहीं दी जा सकती। मैडम ड्रेस लेके आईली आंगनबाड़ी में बच्चन के बांटे खाली तब घरे बोली, इतने घरे बोली घरे घरे कहली कि चलिए आप लोग के बच्चा के ड्रेस आ गया ले लीजिए। हाँ तो सब आईली जा तो कहे कि मैडम हम लोग आ गए, गर्जियन आ गए अपना अपना बच्चा के, तो सब अपना अपना बच्चा के गर्जियन आ गई तो मानो साइन करवली मैडम जेकर बच्चा रहे ओकरा से बारी बारी साइन करवली। तो साइन करवा के मैडम बच्चन के ड्रेस देवे लगली। गाँव में के आदमी भी रहन, डेढ़ पे के आदमी भी रहन, झोरा में ड्रेस रहे, मैडम अपना पास धैले रही, एगो खिचड़ी बनाए वाली रही, वो भी रही ना। तो मैडम दे लगली ड्रेस। पहले हमारा कहना है कि मैडम जेकरा लिस्ट में नाम रहे वो करे के ड्रेस देले फालतू आदमी के भले हमारा के कुछ दिख जाए, आपको हम नहीं देंगे, आपको लिस्ट में नाम है, हम आपको बच्चे के नहीं देंगे तब हमसे पूछेगा। तो मिला है 40 बच्चा है तो 35 बच्चा 40 बच्चा है तो उसको हमको पूरा करना है ना। ये तो सरकार का है, घर का समझा नहीं ना कि हम मेरा अपना पड़ोसी के दे दे या अपना पड़ोसी के दे दे सर, ये तो गलत बात है कि कोई सहूलियत नहीं है इसमें कि हम किसी दूसरे को दे दें। तो ये जिसका नाम है उसका ले जाओ अपना प्रेम से। फिर उसके बाद में आज सब बच्चों अपने ही से सब लंगटे करके वहाँ से अपना महादलित में पूरा लंगटे करके मुँह डंडा पांडी सब ले करके यहाँ हमको धमकाने लगा। और देखिए इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, क्या जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला और सच्चाई किसकी बात में है? क्या सेविका सच बोल रही या फिर अभिभावक जो आरोप लगा रहे हैं उसमें सत्यता है? जी, ये जो पूरा मामला है इसमें जो तस्वीरें सामने आई है वो काफी विचलित करने वाली है और मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली है। जिस तरह से बच्चों की तस्वीर सामने आई है, नग्न बच्चों की, जिसे हम सही से दिखा भी नहीं सकते हैं। इसमें जो हमारी सेविका से बात हुई है, वहाँ की जो सेविका सुनैना देवी है, उनका कहना है कि सीमित बच्चों के लिए ही यहाँ ड्रेस आया हुआ था और जो जिन बच्चों का ड्रेस आया था, जिन नामांकित बच्चे हैं उन्हीं के लिए ड्रेस आया था, लेकिन जो गैर नामांकित बच्चे हैं वो भी पहुंच गए थे। ऐसे स्थिति में विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने ऐसा किया है, लेकिन जबकि ग्रामीणों का पक्ष है कि यहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है 27 नंबर में, ये 27 नंबर आंगनबाड़ी केंद्र में जो काफी कम बच्चे आते हैं। आज जब ड्रेस वहाँ वितरण के लिए पहुंचा तो केंद्र में पहले से ही कम बच्चे थे, तो सेविका और सहायिका द्वारा गांव में घूम के बताया गया कि ड्रेस आ गया है, आप लोग अपना अपना ड्रेस ले लीजिए। तो इस गांव से बहुत सारे बच्चे पहुंच गए विद्यालय, उन लोगों को ड्रेस पहनाया भी गया, उसकी फोटोग्राफी भी हुई और बाद में आरोप है कि वो ड्रेस वापस ले लिया गया। जब वापस ले लिया गया तो बच्चे वाजिब है कि बच्चे नंगे हो गए। तो ये जो है आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन स्पष्ट सामने बात तब आएगी तो प्रशासनिक स्तर से इसमें कुछ जांच होगी। अजीत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की कोई शिकायत अब तक दर्ज हुई है? क्या प्रशासन की जानकारी में ये पूरा मामला इस वक्त पहुंच चुका है? चूंकि
प्रशासन के वरीय अधिकारियों से हमारी संपर्क करने की हमने कोशिश किया है, लेकिन इस मुद्दे पर संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन आंगनबाड़ी के जो संचालक है उनसे हमारी बात हुई है, उनका हमने पक्ष लिया है और ग्रामीणों से ही बात हुई है और वरीय अधिकारी फिलहाल इस पर स्पष्ट रूप से कुछ बता नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि जांच के बाद ही इस पर हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। जी चलिए अजीत, हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 पर दिखाई गई इस खबर का असर होगा और प्रशासन की तरफ से कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा। जिसकी भी बात सत्य हो उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाए। इसको लेकर ये तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और इस बीच गयाजी से एक बड़ी खबर आ रही है। 5 किलो का प्रेशर आईडी बरामद हो गया है। सुरक्षा बलों ने उसे डिफ्यूज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कामयाबी हासिल हुई है। लुटवा के सिंगवा जंगल के पहाड़ी से बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर गयाजी से आपको बता रहे हैं। 5 किलो का प्रेशर आईईडी बरामद हुआ है। सुरक्षा बल ने इसे डिफ्यूज कर दिया है। और देखिए इस खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लिली फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लिली, क्या जानकारी है आपके पास? फिलहाल क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, नक्सल क्षेत्र में लगातार जो सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध जो है छापेमारी की जा रही है और इसी वजह है कि एक बार फिर जो है नक्सलियों द्वारा जो जमीन में 5 किलो आईडी छिपाया गया था ताकि सुरक्षा बलों के द्वारा को जो है काफी हानि पहुंचाया जा सके। लेकिन सुरक्षा बल जो है काफी अलर्ट है और लगातार ये इलाकों में सघन अभियान चलाया जाता है। इसी मद्देनजर जो है ये सिंघवा जंगल है, जंगल के पहाड़ी इलाका में जमीन के नीचे जो है वो 5 किलो का आईडी जो दफनाया गया था और ताकि इस तरह का दफनाया गया था कि ताकि किसी को पता भी नहीं चले। हालांकि जो उन लोगों के साथ जो यंत्र होते हैं उससे ये पता चला कि जमीन के अंदर जो है वो काफी शक्तिशाली आईडी छिपाया गया। जब उसकी तलाशी ली गई थी, जानकारी खुदाई किया गया तो उसमें से 5 किलो आईडी बरामद किया गया। फिलहाल मौके पर जो है सुरक्षा बल जो है वो आईडी को ही डिफ्यूज कर दिया गया है और आगे जो सुरक्षा बल जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए गए हैं और लगातार नक्सलियों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई जारी है। जी वाकई इस खबर को लेकर पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। एलन, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, पहले वो अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, बाराचट्टी के विधायक पर हमले का मामला है। 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। ज्योति मांझी पर हमला हुआ था, मोहनपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पिछले दिनों मोहनपुर थाना क्षेत्र के गम भरी के पास कुछ सवारी गाड़ी पर कुछ लोगों ने विधायक और बॉडीगार्ड के साथ गाली गलौज की थी, मारपीट हुई थी। बाराचट्टी विधानसभा से विधायक हैं ज्योति देवी। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एलन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एलन, क्या जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, 2 दिन पूर्व जो है बाराचट्टी के विधायक ज्योति मांझी जो है एक कार्यक्रम के दौरान जो है मोहनपुर थाना क्षेत्र के गंभारी गांव जा रहे थे। तभी एक नदी पार करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। तभी चूंकि वहां पर रास्ता जो है वो सिंगल रोड है, उस सिंगल रोड के कारण जो है आमने सामने जो है एक सवारी गाड़ी और एमएलए की गाड़ी जो है तो सामने हो गई थी। इसी दौरान जब बताया जाता है कि सवारी गाड़ी पर कुछ लोग जो है वो सामने हटने से इनकार कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने एमएलए के साथ बदतमीजी की, उनके बॉडीगार्ड के साथ मारपीट की घटना अंजाम दिया गया। वही पुलिस मामले में जो त्वरित कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 6 लोग जो है उसको गिरफ्तारी की गई, जबकि 15 से 16 से अधिक जो लोग हैं अननोन नाम है उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि ज्योति मांझी जो है केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के समधन है और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी कल एक बयान दिया था कि अगर 7 से 8 दिन के अंदर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे। लेकिन पुलिस उसके पहले ही जो है वो 6 जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार कर लिया, उसे जेल भेज दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया एलन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर आपको बाराचट्टी विधायक पर हमले से जुड़ी हुई बता रहे थे। इस पूरे मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि संतोष तुमर ने भी इस बाबत बयान दिया था कि किसी भी तरीके से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलनरत रहेंगे और आंदोलन जरूर किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है।
और देखिए, अगर आपको बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना ही पड़ेगा। ये सीधा और साफ संदेश बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दे दिया है। सीएम ने कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है और इसका जमीन पर असर भी पड़ा है। राजधानी पटना में लगातार दूसरे दिन बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ। ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस की तरफ से लिए जा रहे हैं, जिसने क्रिमिनल्स के बीच में खलबली मचा दी है। अब संदेश है कि गोली चलाओगे तो गोली खाओगे भी। बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना ही होगा। इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट दी है तो बिहार पुलिस भी अब अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे रही है। क्रिमिनल्स की गोली का जवाब पुलिस के जवान गोली से ही दे रहे हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। पटना में लगातार दूसरे दिन एनकाउंटर हुआ है। मंगलवार को गोपालपुर थाना क्षेत्र के जोल बीघा में हुए कैश वैन लूट मामले में एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया गया। कैश वैन से 27 लाख लूट मामले में नीतीश कुमार नाम के एक अपराधी के पैर में गोली मारी गई। भागने के दौरान दूसरे अपराधी आदित्य का पैर टूट गया। पुलिस ने इस मामले में नीतीश, आदित्य के साथ ही सूरज पांडे और रवि कुमार को भी अरेस्ट किया है। घायल अपराधियों को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। जब पुलिस की टीम को देखा तो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भागने का प्रयास किया। भागने क्रम में वो पुलिस पे गोली चलाया, फायर किया और दूसरा राउंड फायर करने वाला था। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई जो उसके पैर में लगा। इस पूरी घटनाक्रम में जो लूटा गया पैसा का था, इसके लोगों ने आईफोन खरीदा था, वो आईफोन रिकवर कर लिया गया है। जो पैसे थे कुछ पैसे रिकवर हो गए हैं इसमें। बाकी अन्य जो लोग सम्मिलित रहे हैं उस पर भी अनुसंधान जारी है। बता दें कि 13 मई को कैश वैन से लूट हुई थी। 27 लाख रुपए की लूट की गई थी। मंगलवार को आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया। मामले में अब तक कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। वैसे सोमवार को भी 2 एनकाउंटर हुए थे। पहला एनकाउंटर पटना के अगमकुआ थाना क्षेत्र के एक शिक्षक से लूटकांड के आरोपी को पकड़ने के दौरान हुआ। पुलिस की गोली से अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हो गया, जिसका एनएमसीएच में इलाज जारी है। जबकि दूसरा एनकाउंटर सिवान के मैरवा में हुआ, जहां जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली मारी गई। उसे इलाज के लिए पटना के IGIMS में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रहे हैं, जिसका असर साफ तौर पर जमीन पर दिख रहा है। पुलिस के तेवर से अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को पुलिस अब उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। फैक्ट्री में मिले हथियार देखकर पुलिस के भी होश उड़ चुके हैं। मौके से कई आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। टेबल पर रखे हथियार देख रहे हैं आप। इसमें अर्धनिर्मित हथियार, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन और हथियारों की न जाने कौन कौन सी वैरायटी शामिल है। सब बरामद हुए हैं मिनीगन फैक्ट्री से। जी हाँ, पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र में चल रहे मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। हरिपुर गांव के एक घर में मिनीगन फैक्ट्री से अवैध तरीके से आर्म्स निर्माण की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक घर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मिट्ठू कुमार, गब्बर राय उर्फ गब्बर मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों झोपड़ी नुमा घर के अंदर बंकर नुमा स्थान पर लेथ मशीन और दूसरे उपकरण की मदद से पिस्टल बना रहे थे। मौके से हथियार बनाने वाले 2 कारीगर मोहम्मद अनवर खान और मोहम्मद आफ्ताब को भी गिरफ्तार किया गया। ये दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं।
तो यहाँ से आम से बना के कहाँ कहाँ सप्लाई होता था? बस हमारा काम है यहाँ से बना लेना। कहाँ लेकर आम कितने दिन से आप बनाते हैं? तो यही मान के चलिए 5 साल 6 साल से है। अच्छा, कौन कौन हथियार बनाते हैं? बस यही देसी कट्टा, पिस्टल? बस कट्टा। अच्छा, मुंगेर में कहाँ पे घर हुआ प्रॉपर? मुंगेर हो गया वीर अब्दुल हमीद चौक। किसके द्वारा आपको यहाँ बुलाया गया? यहाँ कौन बुलाया था आपको? हाँ, वो क्या नाम है उसका? सूरज। अभियुक्तों की निशानदेही पर मिनीगन फैक्ट्री से संचालक और मुख्य आरोपी सूरज कुमार को तकनीकी इनपुट के आधार पर जमालपुर से गिरफ्तार किया गया। मिनीगन फैक्ट्री के संचालक के साथ कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। इनके बाकी सहयोगियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कब से बना रहे थे हथियार? यही सब बना रहा था, 6 महीनों से काम कर रहा था। हम तो इधरे में आए 5-6 दिन में बाहर से। कौन संचालित कर रहा था ये सब? वो मिट्टू है। घर तो आप ही का है ना ये? घर तो मेरे है, ठीक ना। ये भाई का हिस्सा आता है, वो उधर बगल में मेरा। मिनीगन फैक्ट्री से 10 अर्ध निर्मित हथियार, एक लेथ मशीन, एक मिलिंग मशीन, एक ड्रिल मशीन, एक ग्राइंडर मशीन, ड्रिल टूल्स के साथ हथियार बनाने वाले कई और सामान बरामद हुए हैं। साथ ही इन आरोपियों के 6 मोबाइल भी बरामद किए गए। ये पहली बार नहीं कि जब किसी मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इससे पहले भी कई बार हथियारों का जखीरा बरामद किया जा चुका है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन आरोपी बाज नहीं आ रहे। वो लगातार चोरी छिपे अवैध हथियार बनाने में जुटे हुए हैं। पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और खबर समस्तीपुर से, जहां बैंक और ग्राहक सेवा केंद्र चलाना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी सरायरंजन में बंदूक की नोक पर 2.5 लाख की लूट होती है, तो कभी कल्याणपुर में अंधाधुंध गोली बरसाकर डकैती कर ली जाती है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी फुटेज खंगालने का दावा कर रही है। आखिर कब थमेगा वारदातों का ये दौर? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जरा इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर सराय रंजन थाना क्षेत्र के रायपुर गुजर गांव की है और दूसरी तस्वीर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वीर सिंहपुर की, जहां सीएसपी सेंटर को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है। दिन दहाड़े बेलगाम हथियारबंद अपराधियों ने पुलिस की नाक के नीचे से लाखों रुपए लूट लिए। दरअसल पहला मामला सराय रंजन थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग गांव का है, जहां एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने धावा बोल दिया। बंदूक की नोक पर सीएसपी संचालक और ग्राहकों को बंधक बनाया और पलक झपकते ही 2,40,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 आदमी आए और 4 आदमी के द्वारा अंदर घुस सके घटना कारित किया गया है। उस समय कुछ यहाँ चश्मदीद गवाह भी थे और जो सीएसपी संचालक है वो भी थे, जो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दिए हुए हैं। और बाहर जाने का जो मार्ग है, पलायन का मार्ग है और आने जाने का मार्ग है, उसके बारे में भी जानकारी मिली है। पुलिस टीम उस पर काम कर रही है। अभी सराय रंजन की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि अपराधियों ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वीर सिंहपुर में पुलिस को एक और खुली चुनौती दे डाली। यहाँ सेंट्रल बैंक के सीएसपी पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला, कर्मियों को बंधक बनाया और 1 लाख रुपए लूट लिए। तो आके गोलीबारी हुई है, गोलीबारी के बाद लूट भी हुई। 1 लाख रुपया लूट करके ले गया है जो अपराधी है। गोलीबारी भी हुई, लगभग कई राउंड गोली चली है, लेकिन संचालक जो है वो बच गए हैं। लेकिन बात सिर्फ लूट तक नहीं रुकी। जाते जाते बदमाशों ने पूरे इलाके में अपनी दहशत कायम करने के लिए एक के बाद एक 3 राउंड हवाई फायरिंग की। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बाजार कांप उठा। सरेआम गोलियों का चलना सवाल उठाती है कि आखिर कब तक सीएसपी सेंटरों पर यूं ही लूट होती रहेगी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में वारदात तो पुलिस कहां थी? पुलिस क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के लिए बनी है? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है? व्यापारियों में फैले इस डर का जिम्मेदार आखिर कौन? इससे पहले बंधन बैंक की लूट हो या एटीएम उखाड़ने की घटना, पुलिस के हाथ अब तक खाली है।
लगातार सीएसपी केंद्रों पर हो रही लूट की घटनाएं कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। अगर बैंकिंग सेवाओं से जुड़े केंद्र ही सुरक्षित नहीं तो आम लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे